हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 365 में। तो पिछली वीडियो में हमने जाना नंबर सिस्टम के बारे में। आज का अपना टॉपिक है डिवाइडेशन रूल, भाज्यता के नियम। सॉरी, ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है 2-3 दिन की, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और चलिए अपने आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और चलिए आप मेरे साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, डिवाइडेशन रूल या भाज्यता के नियम। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, डिवाइड्स रूल या भाज्यता के नियम। मतलब भाग देने के क्या क्या नियम हो सकते हैं उनको आप जानेंगे आज। जो मोस्ट नियम है वो बताऊंगा आपको। सबसे पहले पहला लिखिए, 2 से भाज्यता। जो 2 से या 2 से डिवाइड होंगे उनको क्या रूल होगा, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि अंक आते हैं वो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। ठीक है, जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 ये नंबर्स आपको दिखते हैं, तो वो जो नंबर है वो अपनी पूरी जो संख्या है वो अपनी पूरी 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल नियम है। अब दूसरा लिखिए आप, 3 से डिवाइड या 3 से भाज्यता। इसमें सेम यही लिखिएगा, जिन संख्याओं के अंत में नहीं, अंत में नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या तीन से विभाजित होगी। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये है 354, तो ये संख्या अपनी 3 से विभाज्य है। आप देख सकते हैं 3 एकम 3, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 एकम 3 और ये बच गया 0, 3 एकम 3, 3 8 24, 118। ये आएगा, 3 से डिवाइड होगी क्योंकि इसके अंकों का योग देखिए आप, 3 + 5 + 4, 3 + 5 8, 8 + 4 12, और 12 जो है वो थर्ड की जो टेबल है उसमें आता है, इसलिए 3 से डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब अगला लिखिए अपना, 4 से भाज्यता या 4 से जो डिवाइड होंगे वो लिखिए आप, जिन संख्याओं के इकाई व दहाई
के अंक यदि 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि 424 है फॉर एग्जाम्पल इसका, तो इसका इकाई अंक भी 4 से विभाज्य है, या आप इन दोनों को भी देख सकते हैं, ये भी 4 से विभाज्य है, तो इसलिए इसमें जो 24 है वो 4 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या अपनी 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, आप ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन अगला देखते हैं 5 से भाजकता का जो, या 5 से डिवाइड का जो रूल है 5 से, वो देखेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अगला है अपना 4 नंबर, 5 से भाजकता या 5 से डिवाइडेशन रूल। जिन नंबर्स के अंत में के लास्ट में 0, 5 आते हैं वो नंबर्स पाँच से विभाज्य या डिवाइडेबल होते हैं। ठीक है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल जैसे 505 है, इसमें 5 आ गया आखिर में, तो ये संख्या अपनी 5 से डिवाइड होगी। और दूसरा एग्जांपल लूँ मैं जैसे कि 52050, ये जो इतनी बड़ी संख्या है इसमें भी आखिर में अपना 0 आ रहा है, तो ये संख्या भी अपनी 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, और भी आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए जिनके अंत में 5 या 0 आ रहा हो। अगला लिखिए आप 6 से डिवाइडेबल या 6 से भाज्य। जो नंबर्स जो नंबर्स 2 और 3 से भाज्य हैं या डिवाइडेबल हैं वो संख्याएं 6 से भाज्य होंगी। ठीक है, ये सिंपल सा 6 से डिवाइडेशन रूल है। अगला लिखिए अपना 7 से भाज्य। 7 से भाज्य का लिखिए, दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके उस संख्या या जो संख्या दी गई है में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है यदि वह संख्या 7 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी।
ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए आप। फिर अपना अगला लेते हैं, 8 से भाज्य और 9 से और 10 से, 3 और बच गए अपने, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अरे लिखिए 8 से भाजकता दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के पदों में यदि 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 840 है, इसमें 40 में भी पूरा पूरा भाग जाता है और 840 में भी, तो इसमें दहाई में भी जाता है और सैकड़ा में, तो ये संख्या पूरी ही अपनी 8 से डिवाइडेबल होगी। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं सेम एज चीज। ठीक है, अगला आप 9 से भाजकता, इसमें लिखिए यदि दी गई नंबर्स या दी गई संख्या के अंकों के योग या अंकों के एडिशन में 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये लिखिए आप, 9 से विभाज्य होगी। भाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल ये लिखिए आप 9855, लिखिए 9855 इस संख्या में 9 का पूरा भाग जाए, क्योंकि इसके अंकों का योग जो एडिशन है वो है 27 और 27 9 के जो टेबल है उसमें आता है, इसलिए इसमें 9 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अगला लिखिए अपना लास्ट 9 नंबर सॉरी, इसमें लिखिए 10 से भाजकता या 10 से डिवाइडेबल यदि दी गई संख्या का आखिरी नंबर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो संख्या है आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि ये है 12 15 50,
इसमें देखिए आखिर का अंक अपना शून्य है, तो ये संख्या 10 से डिवाइडेबल जरूर होगी। तो ये अपने जो मोस्ट जो डिवाइडेशन रूल थे वो लिखवा दिए मैंने। बाकी और भी होते हैं चाहे आप कितने बना लो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट और काम आने वाले हैं वो ये हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। यदि आपको कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।